जो अभी हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अ फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करके देगा। इस मेथड में हम ऐसा करेंगे कि जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा हम उसको एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स। उस एक्स को जो हम उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे उस फंक्शन को, तो उसकी 1 2 3 4 तरीके होंगे डिमॉन्स्ट्रेट करने के। उस फंक्शन को जब हम उसको उस फॉर्म में डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे तो हम जो इनिशियल वैल्यू मुझे एक्स नॉट की गिवन होगी, मैं क्या करूँगा उस एक्स नॉट की वैल्यू को उसके अंदर प्लग इन करूँगा उसके डेरिवेटिव के अंदर, और देखूंगा कि किसका आंसर सबसे कम है। तो जिसका आंसर सबसे ज़्यादा कम होगा तो उस वैल्यू को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और उस वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद मैं बता दूंगा कि जी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी सबसे कम वैल्यू होगी, उसको मैं चूज कर लूंगा अपना एक्स ऑफ n+1, और उसकी बेस के ऊपर मैं उसका इटरेटिव फार्मूला बना दूंगा। ये हर क्वेश्चन का एक अपना इटरेटिव फार्मूला होगा। आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि आपको ए और बी इंटरवल दे दिया गया होगा, तो आप उस ए और बी अगर इंटरवल दिया हुआ तो उसमें से भी आप एक्स नॉट निकाल सकते हैं खाली उसको एवरेज करके। तो इसमें हर क्वेश्चन का अपना इटरेटिव फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं है जिसको आपने याद करना है। सो दिस एल्गोरिथम हैज 3 पॉइंट्स। नंबर 1, आपने सबसे पहले x को जो फंक्शन दिया हुआ होगा उसको x की फॉर्म में आपने जनरेट करवा देना है। देखना भी है कि फंक्शन जो आपके पास मौजूद है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, वो आपके पास गिवन है। आपने फंक्शन की वैल्यूज़ चेक कर लेनी है कि मैं 0 a पुट करूंगा तो पॉजिटिव आ रहा है, b पुट करूंगा नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो मीन्स रूट इसके दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मतलब ए के ऊपर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, बी पे पॉजिटिव आ जाए। इन द सेकंड केस मैं उसकी एक्स की टर्म्स में इस फंक्शन को निकालूंगा और उसके बाद उसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा, उसमें एक्स नॉट की वैल्यू प्लग इन करूंगा, देखूंगा उसका आंसर क्या आ रहा है। जिसका आंसर सबसे कम होगा उसको मैं चूज कर लूंगा, और आफ्टर दैट मैं फिर अपना एक रिकर्सिव फार्मूला बनाऊंगा जो उस फार्मूले की बेस के ऊपर मैं उस पर आइट्रेशंस परफॉर्म करूंगा। सो लेट अस डू एन एग्जांपल, ताकि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। So for the example, I have take the function. The function is f of x is equal to x cube plus x square minus 1 which is equal to 0। और मैंने यहाँ पे आपको जो उसकी इनिशियल पॉइंट है x नॉट विच इज़ 0.5 वो मैंने आपको पहले दे दिया। अब इसको एक्सप्रेस करने के तरीके चेक कर लें कि हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। सो आई एम ड्राइंग अ लाइन ताकि मैं आपको उसके 3 तरीके यहाँ पे बता दूँ किस तरह के होंगे। द फर्स्ट वन देखें, मैंने यहाँ पर क्या रखा कि जो मेरे पास एक्स क्यूब था उसको मैंने वहीं का वहीं रखे रहने दिया। तो मैंने ऐसे इसको रखा कि मैंने ये कहा कि जो मेरे पास ये एक्स क्यूब है, ये मेरे पास जो एक्स क्यूब है दैट इज इक्वल टू -1 उधर जाके हो जाएगा +1, प्लस एक्स स्क्र उधर जाके इक्वल टू किस तरफ जाके हो जाएगा -x²। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - x² की पावर 1/3। ठीक है, इसको हम क्यूब रूट भी कहते हैं। इस दूसरे केस में मैंने क्या किया, मैंने x² को इधर ही रखा और बाकियों को इधर ले गया, तो ये आंसर आ गया 1 - x³ और ये x की वैल्यू आ गई 1 - x³ किया स्क्वायर रूट। और तीसरे केस में मैंने ये किया, जो थर्ड केस है, उस थर्ड केस में मैंने ये किया कि मैंने यहाँ से x² को कॉमन ले लिया। सो व्हेन आई टेक x² कॉमन दिस विल बिकम x + 1 - 1 = 0। तो अगर आप देखें -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है x² के साथ, तो ये उसके साथ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, और मैं इसका क्या ले लूँगा स्क्वायर रूट ले लूँगा। सो दीज आर द 3 पॉसिबल कंडीशंस फॉर मी जिसके ऊपर मैंने चेक करना है कि इसके आंसर्स क्या आते हैं। तो अब ये मैंने x को उसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करवा दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनका डेरिवेटिव लूँगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा, ठीक है जी, मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, इसका भी डेरिवेटिव लूँगा और इसका भी डेरिवेटिव लूँगा, और उसके अंदर एक्स नॉट की वैल्यू प्लग इन करूँगा। तो जब मैं इसके अंदर एक्स नॉट की वैल्यूज प्लग इन करूँगा डेरिवेटिव लेने के बाद, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, दैट इज दी 0.4038। दिस इज द फर्स्ट वन। इसका जब डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें मैंने एक्स नॉट की वैल्यू प्लग इन की, तो इसका आंसर आ रहा है 0.4008। और जब इस पे मैंने प्लग इन की वैल्यूज लास्ट वाले में, तो आंसर मेरे पास है 0.2720। तो आप देख सकते हैं सबसे कम वैल्यू जो है वो किसकी है, इसकी है। तो मैं इसको चूज कर लूंगा और इसकी बेस के ऊपर अपना आइटरेटिव फार्मूला बनाऊंगा। तो ये जो चीज़ है, ये चेकिंग जो है, ये आप लोगों ने
खुद करनी है और आपको पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उसके अंदर x नॉट की वैल्यू प्लग इन करेंगे। इसी तरह इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसके अंदर x नॉट की वैल्यू प्लग इन करेंगे। इसी तरह इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसमें x नॉट की वैल्यू प्लग इन करेंगे। सो आई चूज दिस वन एज एन इटरेटिव फार्मूला। सो मेरे पास जो जिसको मैंने चूज किया फॉर द इटरेटिव फार्मूला वो मेरे पास आ गया इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली, दैट इज x ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट x ऑफ n प्लस 1। अब देखें n मेरे पास है 0। जब n मेरे पास 0 होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट x नॉट प्लस 1। सो आपको पता है x नॉट की वैल्यू है वो जो है मेरे पास 0.5, उसमें 1 ऐड करूंगा 1 प्लस 1.5 और उसका अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 0.8164। फिर मैंने n को रखा 1, तो ये मेरे पास आ गया x2 विच इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट x1 प्लस 1। इसी तरह मैंने ये जो वैल्यू थी ये मैंने वैल्यू उठा के इसमें प्लग इन कर दी, उसमें प्लस 1 किया, उसका स्क्वायर रूट लिया, उसको 1 से डिवाइड किया, तो आंसर मेरे पास आ गया 0.7419। एरर कैसे निकालेंगे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है एरर का। आप क्या करेंगे, x2 में से x1 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय x2 करेंगे, तो आपके पास आइट्रेशन 2 के ऊपर एरर फाइंड आउट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, n को क्या रखेंगे, n को रखेंगे 2, x3 निकालेंगे, x3 की वैल्यू क्या आएगी 1 ओवर अंडर रूट x2 प्लस 1, मतलब 0.7419 में 1 ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद उसको 1 से डिवाइड करेंगे, तो जब 1 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7576। और एरर कैसे निकलेगा, एरर निकलेगा x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय x2। ठीक होगा जी। तो ये मेरे पास 3 आ गया इटरेशन। उसके बाद मैं नेक्स्ट इटरेशन करूंगा, n को रखूंगा 4, सो ये मेरे पास आ जाएगा, सॉरी मैंने इसको n को रखना था 4th इटरेशन है, n को मैंने रखा है 3, तो 3 प्लस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा x4, सो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट x3 प्लस 1। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करते रहेंगे तो ये वाला जो आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ, दैट इज 0.7542। उसके बाद जो आंसर आएगा 0.7550। उसके बाद जो अगली इटरेशन पे आंसर आएगा 0.7548, और जो उसके बाद अगली इटरेशन पे आंसर आएगा 0.7548। तो मींस दिस इज एट n इज इक्वल टू 4, दिस इज n इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 6 और 7। सो अगर आप देखें गौर से तो तकरीबन जो आंसर्स हैं वो मेरे पास क्या आ गए हैं। थर्ड इटरेशन तो मैंने वहां तक कर दी थी 4 फिर 6 की, तो आप देख सकते हैं कि दोनों 100% सेम आ गया 4 डेसिमल पॉइंट तक। तो इसमें जो एरर होगा दैट इज 0, ठीक है, और लेस देन 10⁻⁻⁴। सो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और कहेंगे ये मेरा जो है दिस इज माय रूट। ठीक होगा जी। तो इसमें आपने हर क्वेश्चन का अपना एक फार्मूला बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आइटरेटिव फार्मूला था वो था x ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट x ऑफ n प्लस 1। ठीक होगा जी। तो ये इसका फार्मूला था, ये x ऑफ n अलग है एंटिटी और ये प्लस 1 के साथ ऐड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में इस तरह था। तो हर क्वेश्चन का ये एक अपना ही फार्मूला बनेगा।